बैटल टू द हेवंस के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था शियोयन को हॉलो सोल के उस पर्सन की सच्चाई पता चल गई थी, जिसके बाद मुगू शियोयन को और भी ज्यादा तेजी से मारने की कोशिश करता है। वो उसके ऊपर खतरनाक अटैक्स का इस्तेमाल करता है, तो शियोयन उन अटैक्स को रोकने के लिए स्काई फायर 3 मिस्ट्रेस चेंज का इस्तेमाल करता है, जिससे वो दाओजुन लेवल पर पहुंच जाता है। पर इस पावर के बावजूद भी शियोयन मुगू को संभाल नहीं पाता है। लास्टली उस जगह पर जियान और सियोंगजान की एंट्री होती है और वो लोग शियोयन को बचा लेते हैं। अब आगे तो एपिसोड स्टार्ट होती है। मुगू जैसे ही अपने सामने सियोंगजान को देखता है, देखकर वो समझ आता है कि ये जरूर ही एक मैजिकल बीस्ट है। पर इससे ये भी समझ में आता है कि सियोंगजान दाओजुन के 2 स्टार लेवल पर है, इसीलिए अगर यहाँ फाइट हुई तो मुगू सियोंगजान को हरा सकता है। फिर हम लोगों को जियान के साइड में दिखाया जाता है, जहाँ सियोंगजान जियान से कहता है, बॉस आप सच में चाहते हैं कि मैं इसको मारूं? आप देख रहे हो ना, वो पर्सन बहुत ज्यादा ताकतवर है, शायद वो मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है। पर जियान उसको धमकाती है, कहती है क्या तुम फाइट करने से घबरा रहे हो? तुम्हें मेरी बात नहीं माननी है? तुम मेरे साथ ड्रैगन वर्ल्ड जाना चाहते हो या नहीं? सियोंगजान कहता है, बॉस आप गुस्सा मत करिए, मैं इस आदमी को जरूर मारूंगा, भले ही इसको मैं जान से ना मार पाऊं, पर इसको यहाँ से जरूर भगा दूंगा। पर उसके बाद हम लोग मुगू को देखते हैं, जो कि कहता है, फ्रेंड तुम जो भी हो, हम लोगों के बीच में कोई भी दुश्मनी नहीं है। मैं उस पर्सन को पकड़ना चाहता हूँ, इसीलिए तुम इस बीच में मत आओ। पर इसकी बात को सुनकर सियोंगजान अपनी उंगलियों को चटकाते हुए कहता है, पर तुमने मेरी बॉस की बात तो सुन ही ली। मेरी बॉस ने स्ट्रिक्टली ऑर्डर दिया है कि कुछ भी हो जाए पर वो पर्सन को कोई खरोच नहीं आनी चाहिए। तो ठीक है, अगर तुम मेरा दोस्त बनना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। अभी के अभी इस पिल रेल्म को छोड़कर चले जाओ और मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे एरिया में ट्रेसपास किए। पर सियोंगजान की बात को सुनकर मुगू गुस्साता है, कहता है, अगर ऐसी बात है तो मुझे तुम सभी को मारना होगा। उसके तुरंत बाद ही मुगू अपनी सोल एनर्जी से सियोंगजान के ऊपर हमला करता है। सियोंगजान उसको अपनी एनर्जी से रोकता है, पर मुगू को ये अटैक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि सियोंगजान से टकराने से ये इस पूरे जगह को क्रैक करने लगता है। ये एक 2 दाओजुन का बैटल है, जिसमें होने वाली तबाही का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। शियोयन देखता है कि उस जगह पर एक बड़ा धमाका होने वाला है। तुरंत ही शियोयन अपने 3000 लाइटनिंग मूवमेंट का इस्तेमाल करते हुए जियान को वहां से बचाता है। फिर दोस्तों हम देखते हैं सियोंगजान मुगू की उस एनर्जी को कंट्रोल करता है और कुछ देर के बाद उस एनर्जी को वापस मुगू की ओर ही ढकेल देता है। सियोंगजान कहता है, इस पिल रेल्म में मैं इतने सालों तक बिना कोई दिक्कत के घूम रहा था। इस बीच मुझे चैलेंज करने वाला कोई भी नहीं आया, और अब जब तुम यहाँ पर आ गए हो और तुम मुझे मारने की बात कर रहे हो तो मुझे तुम्हें इसका सबक तो सिखाना होगा। जिसके बाद सियोंगजान अगले ही पल मुगू के ऊपर अटैक करना स्टार्ट करता है। यहाँ इन लोगों के बीच में एक भयंकर फाइट स्टार्ट हो जाती है। तो दोस्तों मैं आपको सियोंगजान के बारे में कुछ बातें बताता हूँ। सियोंगजान एक मैजिकल बीस्ट है जो कि एक ड्रैगन ब्लड कैरी करता है। यूं तो ये एक ड्रैगन क्लैन का डायरेक्ट डिसेंडेंट नहीं है, पर ये जिस एंशिएंट बियर क्लैन से है, वो लोग एक समय में ड्रैगन क्लैन के लोग थे। जिसके बाद वो एंशिएंट ड्रैगन क्लैन काफी सारे छोटे छोटे मैजिकल बीस्ट एंशिएंट ट्राइब में बदल गया, जो कि ड्रैगन ब्लड लाइन कैरी करता है। और उनमें से ये सियोंगजान एंशिएंट बियर क्लैन से है, जिसका अल्टीमेट फॉर्म बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इसीलिए इस बैटल में, जिसमें ये दाओजुन के 2 स्टार लेवल पर है, ये होते हुए भी अगर इसका ब्लड लाइन एक्टिवेट होता है तो ये अल्टीमेट बेयर फॉर्म ले लेगा, जिसके बाद मुगू भी इसको रोक नहीं पाएगा काफी देर तक। फिर हम लोग इन लोगों की स्काई ब्रेकिंग बैटल देखते हैं। यहाँ बैटल इतना ज्यादा खतरनाक था कि ये लोग स्पेस ब्रेक करते थे, स्पेस में चले जाते थे और स्पेस में धुआंधार बैटल करते थे। तो इस तरह से हम लोग पहली बार दाओजुन बैटल में स्पेस में फाइट देखते हैं। शियोयन भी इस बैटल को देखकर हैरान है। जियान से कह रहा है, बिग ब्रदर मुगू को ऐसे टक्कर दे रहा है, इसका मतलब जरूर ही वो दाओजुन लेवल पर पहुंच चुका है। जियान कहती है, हाँ ये दाओजुन लेवल पर कुछ साल पहले ही पहुंच चुका था। यहाँ दोनों दाओजुन एक दूसरे के साथ बैटल एंजॉय कर रहे हैं, एक से एक खतरनाक अटैक एक दूसरे के ऊपर कर रहे हैं। जैसे मुगू सियोंगजान के ऊपर नेदर डेमन फायर आर्म अटैक करता है, जिसको देखकर सियोंगजान अपनी पावर एक्टिवेट करता है और उसके ऊपर फुल पावर से चार्ज करता है। जैसे ही सियोंगजान के पंच उस नेदर आर्म से टकराते हैं, स्पेस के अंदर क्रैक आने लगता है। पर मुगू का ये नेदर आर्म अटैक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और इसके सामने सियोंगजान का ये पंच अटैक सरवाइव नहीं कर पाता है। और फिर
इधर हम देखते हैं स्पेस में क्रैक आता है जिसमें सियोंग जान नीचे गिरता है और वो वापस से रियल वर्ल्ड में आ जाता है। ये साउंड की स्पीड से जमीन पर गिरता है जिसकी वजह से वहाँ पर सोनिक बूम जनरेट होता है। एक खतरनाक एनर्जी उस जगह इवॉल्व होती है। शियन ये देखकर सियोंग जान की हेल्प करने के लिए जाता है पर जियान उसको रोक देती है, कहती है नहीं, सियोंग जान को हेल्प की कोई जरूरत नहीं है, वो इसको हरा देगा। जिसके बाद मुगू भी स्पेस से बाहर निकल आता है, सियोंग जान को देखने लगता है। नीचे गोल्डन एनर्जी में से हम लोगों को कुछ हलचल दिखाई देती है जिसके बाद एक तेज रोशनी मुगू के ऊपर आती है। मुगू उस लाइट से बचता है पर ये कोई लाइट नहीं थी बल्कि यहाँ का किंग सियोंग जान था। सियोंग जान एक पहाड़ पे लैंड करता है। उसका फॉर्म बदल चुका है, वो मैजिकल बीस्ट का फॉर्म ले चुका है। वो अपना रियल फॉर्म बियर फॉर्म ले लिया है। मैं आपको बता दूं कि ये अल्टीमेट बियर फॉर्म नहीं है पर ये फॉर्म बहुत ज्यादा ताकतवर है। सियोंग जान मुगू के ऊपर अपनी जोरदार दहाड़ लगाता है। इससे एक सोनिक अटैक क्रिएट होता है पर मुगू को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगले ही पल सियोंग जान मुगू के पास आ जाता है, उसके ऊपर अपने पंच से हमला करता है और इस हमले से इस बार बहुत फर्क पड़ता है। मुगू जो अभी तक इसको काफी अच्छे से हैंडल कर रहा था, इस पंच से मुगू लहराते हुए पहाड़ों को तोड़ते हुए दूर उड़ जाता है। इस बार मुगू को काफी ज्यादा चोट लगी थी। किसी तरह अपने आप को संभालते हुए फिर अपनी एनर्जी से ट्राइडेंट वेपन फॉर्म करके सियोंग जान के ऊपर हमला करता है पर उस वेपन को सियोंग जान अपनी दहाड़ से ही रोक देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। अगले ही पल सियोंग जान मुगू को खत्म करने के लिए उसके ऊपर टूटता है पर सियोंग जान को रोकने के लिए मुगू को अपना सोल क्लो एक्टिवेट करना पड़ता है। पर यहाँ मुगू का पावर इतना ज्यादा बढ़ गया है कि उसके सोल क्लो को वो बस एक पंच में तोड़ देता है। जिसके बाद उसका अटैक जमीन से जाकर टकराता है। एक जोरदार धमाका होता है, मुगू बाल बाल बचता है पर फाइट रुकी नहीं थी। सियोंग जान मुगू के ऊपर दूसरा अटैक करने के लिए आता है और मुगू को इन फ्लोटिंग रॉक्स में पटकते हुए दूर ले जाता है। मुगू इस तरह के अटैक को देखकर हैरान। जिसके बाद वो लोग भयंकर एक दूसरे से फाइट करते हैं जिससे आसमान में कलर्स का एक नेट बन जाता है। ये दिखाता है कि इन लोगों का ये फाइट कितना ज्यादा फास्ट हो रहा है। सियोन भी इसको देखकर समझ जाता है कि ये एशियन ड्रैगन बेयर है। तब जियान उसको बताती है हाँ ये एक बेयर है जो कि ड्रैगन ब्लड कैरी करता है। हाँ पर अभी तक इसका ब्लड लाइन टोटल अवेक नहीं हुआ है, इसीलिए ये अभी इतना छोटा है। सियोन अगर तुम ध्यान से देखो तो उसके चेस्ट में कुछ ड्रैगन पैटर्न बने हुए हैं। अभी वो 4 है, जब वो 7 हो जाएंगे तो वो एक सुप्रीम डिमोनिक बेयर में इवॉल्व हो जाएगा और ये इवोल्यूशन फाइट करने से ही होगा। तब सियोन कहता है हाँ अब मुझे समझ में आ रहा है कि ब्लड लाइन एक वॉरक्राफ्ट के लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तभी जब मैं सेंट्रल प्लेन में आया था तब हेवनली डीमन फिनिश ट्राइब के ब्लड एसेंस की वजह से कितनी ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी हो गई थी। प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि हेवनली डीमन फिनिश ट्राइब के लोगों को अगर पता चल जाता तो वो मुझे जान से ही मार देते। ये बात सुनकर जियान तुरंत ही कहती है हेवनली डीमन फिनिक्स ट्राइब, क्या तुम वो लोग से मिले? उन्होंने तुम्हें चोट तो नहीं पहुंचाया? सियोन कहता है नहीं, मैं बच गया और साथ साथ मैंने ब्लड एसेंस को रिफाइन करके हेवनली डीमन फिनिक्स ट्राइब का एक फ्लाइंग फाइटिंग स्किल भी हासिल कर लिया। एक बहुत ही शानदार विंग जिसको मैं ऐसे रेंडमली यूज नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मुझे अभी उससे खतरा है। पर हाँ जब मैं स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा तब मैं उस चीज को जरूर यूज करूंगा। तब जियान कहती है सियोन तुम चिंता मत करो, अगर वो हेवनली डीमन फिनिक्स ट्राइब के लोग तुम्हारे पास आए तो मैं उनमें से किसी को वापस जाने नहीं दूंगी। इसके बाद फिर से हम लोगों को सियोंग जान के साइड में दिखाया जाता है। इन लोगों के बीच में फाइट और भी ज्यादा खतरनाक हो गई है। मुगू अब स्पेशल बीस्ट का इस्तेमाल कर रहा है पर इतनी देर की फाइट मुझसे समझ में आ गया है कि सियोंग जान बहुत ज्यादा ताकतवर है और वो इतनी आसानी से तो सियोंग जान को नहीं मार सकता है। सियोंग जान गुस्से में है और ये गुस्सा उसको और ज्यादा ताकतवर बनाता जा रहा है जिसकी वजह से ये मुगू के स्पिरिचुअल बीस्ट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। अब ये चीज देखकर मुगू अपने मन में कहने लगता है ये बीस्ट बहुत ज्यादा पावरफुल है, अगर मैं इसी तरह इसे फाइट करता रहा तो चाहे मैं इसको हरा ही क्यों ना दूं, इससे मेरी बहुत सारी एनर्जी कंज्यूम हो जाएगी जिसके बाद मैं पिल गैदरिंग कंपटीशन में बेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा। जिसके बाद सियोन की ओर देखता है, कहता है सियोन लगता है इस बार भी तुम्हारी किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी है। आज मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ पर अगली बार जब हमारी मुलाकात होगी तब तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। फिर वहाँ पर एक पोर्टल खोल के भाग जाता है और इसी बात के साथ बैटल टू द हेवंस का ये वीडियो भी इस जगह खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक करना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। जिसके बाद मैं आपके लिए इसका नेक्स्ट एपिसोड कल
सुबह अपलोड कर दूंगा। तो जरूर से इसके ऊपर सपोर्ट दिखाना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो मैं मिलता हूँ आपसे इसके नेक्स्ट वीडियो में। पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो जाकर देख लेना। टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।